नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और आपकी आवाज में आज कोई भी बड़ी बात नहीं करेंगे, आज निवेदन करेंगे, सिर्फ निवेदन। जी हां, निवेदन उन सियासी सूरमाओं से जो अपनी सियासत की दुकानें स्कूलों के भीतर सजा रहे हैं। निवेदन यही है कि भैया कम से कम स्कूलों को तो बख्श दो। हां, सड़कें हैं, मैदान हैं, रैलियां हैं, लोगों के घर हैं, दुकान हैं, आखिर कहां छोड़ा है आपने? मंदिर हैं, मस्जिद हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, दफ्तर हैं, हर जगह तो सियासत के पहलू आप लोग निकाल लेते हैं। अब हमारा निवेदन बस इतना सा है कि कम से कम शिक्षा के ऐसे मंदिरों को तो बख्श दो जहां मासूम बच्चे अपनी जिंदगी का ककहरा सीख रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा ले रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए, फिर इस पर चर्चा भी करेंगे। ये एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, भिंड के विक्रमपुरा का सरकारी प्राइमरी स्कूल। इस स्कूल में बच्चों को कॉपियां बांटी जा रही हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें खबर क्या है? तो खबर है इस कॉपी का कवर। ध्यान से देखिए, बच्चों के हाथ में जो कॉपियां थमाई जा रही हैं, उन कॉपियों में आगे और पीछे दो तस्वीरें हैं। आगे छपे हैं कांग्रेस के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और पीछे छपा है कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, हाथ का निशान। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो वीर हरवीर भी छपे हैं जिनकी वीरता के चलते बच्चों को ये ऐतिहासिक कॉपियां प्राप्त हो सकी। यानी बच्चों के हाथ में कॉपियों के साथ नेताजी की प्रचार सामग्री भी थमाई जा रही है। दरअसल हरवीर सिंह कुशवाहा ने सरकारी स्कूलों में बांटने के लिए 15,000 कॉपियां छपवाई हैं और पिछले कई दिनों से अलग अलग स्कूलों में जाकर अपनी प्रचार सामग्री ठिकाने भी लगा रहे हैं। खुद हरवीर कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या है। ये कॉपी आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। ये कॉपी है, ये महाराज का फोटो है, मेरा फोटो है, ठीक है। इधर बच्चे का जो नाम लिखते हैं, जो प्रॉपर कॉपी को लिखा जाता है वो है, ठीक है। जहाँ महाराज का नाम आ जाता है तो वे अपने आप पंजा जुड़ ही जाता है, ठीक है। अगर हम कोई चीज बांट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो जो हमारे मुखिया हैं हम उनको साथ तो लेके चलेंगे। अगर हम उनको साथ लेके, वो सही किया एकदम नहीं, हमारे हिसाब से मैंने सही किया और कोई इसमें गलत नहीं है। ये खबर जब बीजेपी और खास करके मंत्री जी को लगी तो उन्होंने फौरन कह दिया कि ये काम तो गैर कानूनी हो रहा है। प्राइवेट हो या शासकीय विद्यालय हो, उसकी एक संहिता होती है, उसके साल भर के कार्यक्रम तय होते हैं, उसमें कौन से सिलेबस पढ़ाए जाएंगे ये तय होता है। मुझे लगता है अगर इस प्रकार का कृत्य किसी ने किया है तो वो कहीं ना कहीं कानून का या सरकारी नियमों का विरुद्ध है। ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होना चाहिए। अब स्कूल के टीचर कह रहे हैं कि कॉपियां वापस करवा दी गई हैं, तो बच्चे ये बता रहे हैं कि उन्हें ये कॉपियां कांग्रेस के नेताओं ने जबरन थमा दी। तो हेडमास्टर साहब ने मना किया कि नहीं, जो कॉपियां ये कैसे नहीं होंगी वितरित, और जैसी हो बगैर पार्टी के चिन्ह की हो तो आप दे सकते हैं। नेताजी आए, क्या कह रहे हैं, क्या दे रहे हैं आपको? किताब जबरदस्ती बांट रहे थे। कौन किताब या कॉपियाँ? कॉपियाँ बांट रहे थे जबरदस्ती। अच्छा, क्या था कॉपी में, क्या छपा हुआ था? हाथ का पंजा और सिंधिया कॉपियाँ बांटी थी। उसके आगे दो नेता भी छपे थे, पीछे हाथ का पंजा छपा हुआ था। तो आपने पूछा नहीं क्यों बांट? उन्होंने बताया नहीं, वो जबरदस्ती बांट रहे। मामले पर भिंड के कलेक्टर इलैया राजा तो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को ही तैयार नहीं हुए। जब एसडीएम से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि ये सियासी कॉपियां वापस मंगवाई गई हैं। मैं कल जनसुनवाई के दौरान मीडिया द्वारा ऐसी शिकायत आई थी, तो कलेक्टर महोदय द्वारा डीपीसी के स्टाफ को मौके पे भेजा गया था और सबसे वो किताब कॉपियां वापस करा दी गई हैं और अग्रिम कार्रवाई जो भी रिपोर्ट आएगी डीपीसी को उसके साथ की जाएगी। हो सकता है कि अब ये कॉपियां बच्चों के बीच न बटे, लेकिन सवाल यह है
कि सियासत का दखल स्कूलों के भीतर क्यों बढ़ रहा है। आखिर क्यों पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों के हाथ में कॉपियों के नाम पर अपनी प्रचार सामग्री थमाई जा रही है। पार्टी और खुद का इस तरह से प्रचार करना आखिर कितना सही है। ये हरकत सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हरवीर के दिमाग की उपज भर थी या इसके पीछे कोई और बड़ा हाथ भी है। खैर जो भी हो, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि हे सियासत के सूरमाओ, अपनी सियासत की दुकान खूब चलाओ, लेकिन कम से कम शिक्षा के मंदिरों, स्कूलों को तो बख्श दो। प्रदीप शर्मा, जी मीडिया, भिंड। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रजनीश अग्रवाल जी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं। हमारे साथ संगीता शर्मा जी इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और साथ ही आशुतोष पांडे जी इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ शिक्षाविद हैं। आप बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले संगीता जी, सवाल आपसे ही है, क्या अब बच्चों के पास भी प्रचार करने की जरूरत है? क्या ये स्थिति बतानी पड़ेगी बच्चों को कि सिंधिया जी को पहचान लीजिए, यही सिंधिया जी हैं? नहीं राममोहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ हम चर्चा कर रहे थे शिक्षा के मंदिरों की, और मध्य प्रदेश के शिक्षा के मंदिरों की स्थिति इतनी दयनीय है कि ना बच्चों के पास किताब है, ना कॉपी है, ना पेंसिल है, और यहाँ तक कि स्कूल की बिल्डिंग है जो भी जर्जर हैं। शिक्षा का स्तर बहुत निम्न स्तर पर पहुंच चुका है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जहां पर एक शिक्षक तक मौजूद नहीं है। अगर हम पूरे आंकड़े उठाकर देखें तो मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भी कमी है। और ऐसी स्थिति में अगर कोई उनको जाकर किताब कॉपी अगर बांट रहा है तो सर क्या गलत है? तो सिंधिया जी जाके पढ़ाएंगे क्या वहां पे? है, मैं कह सकती हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या सिंधिया जी खुद जाके वहां पढ़ाएंगे मैं यही या कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पे जाके पढ़ाएंगे? सिंधिया जी अगर आपको कॉपी किताबें बांटनी है तो बहुत सारी कॉपी किताबें आती हैं मार्केट में, आप बांटिए। बच्चों की आप देखिए ना कि किताब पे छपा क्या है। वो नेता छपे हैं जो अपना प्रचार कर रहे हैं, उनके वो अपने बड़े नेता को छापे हैं। पीछे एक अच्छी सोच थी राममोहन जी। नहीं, मेरी बात सुनिए जी। उनके जो शिक्षा का स्तर इतना दयनीय है, बहुत स्थिति गंभीर हो चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर। उनके बांटने के पीछे जो सोच रही है वो यही रही है कि मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं कि स्कूलों में ठीक है पढ़ाई नहीं हो रही, स्कूलों में बच्चों के पास हो सकता है कि जिन स्कूलों में कॉपियां बांटी गई वो कॉपियां ना हो। लेकिन ये वही हरवीर सिंह है जो ये बता रहे हैं कि उन्होंने 15,000 कॉपियां छपवाई हैं और अलग अलग स्कूलों के बच्चों को बांटेंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मध्य प्रदेश या भिंड के किसी भी स्कूल में बच्चे सारे ऐसे हों जिनके पास कॉपियां ना हो। और फिर आप अपनी कॉपी पे अपनी तस्वीर भी चस्पा किए हुए हैं, अपने बड़े नेता की तस्वीर भी चस्पा किए हुए हैं। आप अपना प्रचार कर रहे हैं तो वोटर्स के बीच में जाइए, जनता के बीच जाइए, खूब प्रचार कीजिए। किसने रोका है? बच्चों को आप अपना चित्र छाप के किताबें क्यों दे रहे हैं? का माध्यम बिल्कुल भी नहीं है, इसके पीछे एक ऐसी सोच रही है। मैं यही बता रही हूँ कि ये प्रचार का माध्यम बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे जो सोच रही है वो बच्चों को व्यवस्था मुहैया करवाने की सोच रही है, क्योंकि इतनी अनियमितताएं हैं स्कूलों के अंदर। न पेंसिल है, न किताब है, न कॉपी है, न मिड डे मील का भोजन तक वहां नहीं पहुंचता है। इन अव्यवस्थाओं को देखते हुए सरकार को, जो कि एक राजनीतिक चश्मे से इस चीज को देख रही है, मंत्री जी लाल सिंह आर्य ने इसे राजनीतिक चश्मे से देखा है। मुझे लगता है उन्हें उस बात पर यह सोचना चाहिए कि व्यवस्था किस तरीके से करवाई जाए। बच्चों को स्कूलों में किताब कापी तक नहीं बट रही है, और अगर उन्होंने सोच के साथ कि बच्चों के पास ये चीजें पहुंचे, हाँ, जहां तक कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के समर्थक होंगे और उन्होंने वो फोटो लगवा दिए हैं, तो मुझे लगता है कि उसके पीछे भी सोच यही रही होगी कि महाराज सिंधिया जी का फोटो लगवा देता हूं, अपना लगवा देता हूं, बच्चों के बीच में ये किताबें बांट देता हूं। तो एक अच्छी सोच रही है, शिक्षा का स्तर बढ़ाने की सोच रही है। मुझे नहीं लगता राममोहन जी कि इसके पीछे प्रचार और प्रसार रहा हो। और जहां तक कि आप बात कर रहे हैं कि चुनाव प्रचार है, ये तो मुझे आचार संहिता तो लगी हुई नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर वो बच्चों की सुविधा के लिए पुस्तकें बांट रहे हैं तो मैं इसे बिल्कुल भी गलत नहीं मानती हूँ। मैं सिर्फ प्रचार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। वही मैं कह रही हूँ कि प्रचार का मतलब ये है कि हरवीर सिंह खुद का नाम तो उछाल रहे हैं। देखिए, प्रचार सिंधिया की तस्वीर उसमें छापे हुए हैं, और ये बच्चों को बताने मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये किताब सादा होती या कॉपी सादा होती, जिससे जिल्द सादा लगा होता, कवर सादा होता, तो क्या वो समाज सेवा पूरी नहीं होती? अंदर तो पन्ने और कॉपियां उतनी होती।
देखिए, मैं और कांग्रेस पार्टी इस बात को पूरी तरीके से मानते हैं कि वो सादा पेपर भी हो सकता था, पर समर्थक की अगर इच्छा थी और उसने अगर कर दिया है तो ये अच्छी सोच के साथ कार्य किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की उस सोच के साथ ही जो नर्मदा यात्रा निकाल रहे हैं और शौचालय के बिल्डिंग पर नर्मदा जी के ये वैसा प्रचार प्रसार नहीं है। मंत्री जी कह रहे हैं नियम विरुद्ध सुधारने के लिए और सरकार को आईना दिखाने का काम भी एक तरीके से किया जा रहा है, वरना कल के दिन सभी नेता वहीं पहुंचेंगे। राम मोहन जी वाकई ये सोचने वाला विषय, कल के दिन सब नेता वहां पर पहुंचेंगे अपना अपना नाम ये राम मोहन जी मेरे से सवाल किया है क्या? यही कह रहा हूं कि कल के दिन ऐसा तो नहीं होगा रजनीश जी की सभी नेता, जिले के जितने भी नेता हैं वो अपने अपने वरिष्ठ नेताओं की तस्वीरें छपवा लें, अपनी छपवा लें, फिर हर दिन स्कूल में किताबें बंट रही हैं। देखिए राम मोहन जी, बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या किसी दूसरे राजनीतिक दल के। कांग्रेस के जिस नेता ने ये किया है, निसंदेह रूप से सस्ती लोकप्रियता के खातिर एक मासूम बच्चों के बीच में इस प्रकार की राजनीति करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है इससे बचा जाना चाहिए। ये कानूनन गलत तो हो ही सकता है, लेकिन जिस प्रकार का एक राजनीतिक आचरण इन्होंने किया है वो बहुत आपत्तिजनक है। चाहे वो सिंधिया जी का चित्र हो, चाहे खुद का चित्र हो, चाहे हाथ के पंजे का चित्र हो, ये इस प्रकार से अपना चित्र देकर और लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करना, मुझे लगता है स्कूलों को तो कम से कम बख्श देते। आप समाज में जाते, समाज में तमाम प्रकार के गरीब बच्चे रहते हैं, उनको भी आप दान दे सकते थे, लेकिन स्कूलों में जाकर इस प्रकार का आपको जो काम किया है वो न केवल आपत्तिजनक है बल्कि एक गलत परिपाटी भी डालता है। गलत प्रकार की एक परंपरा अगर पड़ गई तो मुझे लगता है कि स्कूल राजनीति से नहीं बच पाएंगे। वो मासूम बच्चे आप दिखा रहे थे, वो कह रहे थे जबरदस्ती हमारे हाथों में थमा दी, यानी उनको जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। और ये मध्य प्रदेश राम मोहन जी जो निःशुल्क गणवेश देता है, निःशुल्क किताबें कापियां देता है, निःशुल्क साइकिल देता है और लगातार इस प्रकार की सुविधाएं देने वाला मध्य प्रदेश बना है, उनके बीच में इस प्रकार की राजनीति पाने पर करने का काम। और उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं साहब इसमें क्या आपत्ति हो सकती है, अगर यही दूसरा दल करे तो क्या उनको स्वीकार होगा क्या? मुझे लगता है कम से कम स्कूलों को बख्श दो भैया, आपको राजनीति करने के तमाम और दूसरे अवसर मिलते हैं, समाज के बीच में जाइए ना, समाज के बीच में क्यों नहीं जाते हो? मेरा दूसरा और कहना है, ये व्यवस्थित ढंग से स्कूल के अंदर बांटी गई है। इसमें स्कूल के जो प्राचार्य हैं, जो अधिकारीगण हैं, वो निसंदेह रूप से दोषी हैं, क्योंकि अगर कोई बाहर का व्यक्ति इस प्रकार से कोई सामग्री बांटता है तो ये आपत्तिजनक है। मेरा कहना है कि इस पर निसंदेह रूप से उन पर भी कार्रवाइयां होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का कृत्य ये मासूम बच्चों पर जिस प्रकार का असर डालता है, मुझे लगता है कि वो दूरगामी होता है। और इससे अगर बचे राजनीतिक दल तो मुझे लगता है कि ठीक होगा। अच्छा होता कांग्रेस कहती कि उस जो कार्यकर्ता है उससे भूल हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर ये कहते तो मुझे लगता अच्छा होता, लेकिन ये उसको कह रहे हैं क्या आपत्ति है, इसमें आपत्तिजनक तो कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि ये शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। राम मोहन जी, ये सारी व्यवस्थाएं अगर भारतीय जनता पार्टी और सरकार कर चुकी होती तो आज स्कूलों की स्थिति इतनी निंदनीय नहीं होती, दयनीय नहीं होती। आज मैं तो सरकार को शर्मनाक कहूंगी कि सरकार स्कूलों में कॉपी, किताब, पेंसिल ये तक नहीं दे पा रही है। ऐसी स्थिति में अगर किसी कार्यकर्ता ने और सिंधिया जी के समर्थक ने उनको किताबें बांटी है, कॉपियां बांटी है लिखने के लिए, तो क्या गलत किया? आप इसे राजनीतिक चश्मे से भारतीय जनता पार्टी क्यों देख रही है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से निर्लज्ज हो चुकी है, सरकार उनको किताब कॉपी तक नहीं बांट रही है, सरकार उनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं कर रही है, बच्चों को बैठने की जगह नहीं है, और आप ऊपर से कह रहे हैं कि सरकार सब कुछ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसे दूसरे नजरिए से अगर देखें तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। और लाल सिंह आर्य जी को भी इस नजरिए से देखना चाहिए था कि जो व्यवस्थाएं हम नहीं कर पाए, एक छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता ने करके दिखा दिया। मुझे लगता है कि इनको अब ये प्रण लेना चाहिए कि आगे से किसी भी शासकीय स्कूलों में असुविधाएं ना हो, बच्चों को किसी तरीके की एजुकेशन में कोई परेशानी ना हो। ऐसा अगर संकल्प कल गणतंत्र दिवस के दिन भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार लेती है तो मुझे लगता है कि इन्हें शर्म नहीं आना चाहिए। ऐसी स्थिति में जिस स्थिति में वो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, जहां पर शिक्षक नहीं है, जहां पर व्यवस्थाएं नहीं है। आशुतोष पांडे जी, देखिए राम मोहन जी, राम मोहन जी केवल कांग्रेस नहीं, केवल कांग्रेस नहीं, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी कमल का फूल लगाकर और किसी नेता का चित्र कबर पेट पर लगाकर यूं बांटता तो मेरे शब्द वही होते कि
प्रकार की राजनीति स्कूलों में नहीं करनी चाहिए। शिक्षा को दलगत राजनीति से परे रखना चाहिए। मेरे शब्द फिर भी वही होते। अगर कोई नेता इस प्रकार का करे तो मुझे लगता है कि वो निंदनीय है, आपत्तिजनक है, शर्मनाक है। और मैंने कहा आपसे कि स्कूल के प्राचार्य प्रबंधन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक कितना निर्लज्ज शर्मनाक कहा जाए कि उसको डिफेंड किया जा रहा है कि वो सही काम है। और अगर वो कांग्रेस वो तो दे रही जिसमें यहाँ शिक्षा दुरावस्था हो गई, जबकि 20-22% केवल 10वीं और 12वीं के परिणाम आया करते थे, वो कांग्रेस आज दुहाई दे रही है शिक्षा व्यवस्था की, जिसमें 500 रुपया में टीचर की भर्ती हुआ करती थी। 50-50 हजार रुपए 5-5 लाख रुपए रिश्वत लेकर वो कांग्रेस शिक्षा की गुणवत्ता की बात कर रही है। मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार के कृत्य होंगे तो ये समाज के विरोधी कृत्य होंगे, शिक्षा के विरोधी कृत्य होंगे। और मैं तो हैरान हूँ कि इस ढंग से कांग्रेस के प्रवक्ता उस कार्यकर्ता की इस कार्रवाई को डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सही है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का जो हालात बता रहे हैं कि कांग्रेस किस सदमे में है, वो समझ में आता है। किस बात की हो गई? जो काम सरकार नहीं कर पाई, अगर एक छोटे से कार्यकर्ता ने कर दिया। सरकार लगातार निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क साइकिल, निःशुल्क कॉपी किताबें, लगातार छात्रवृत्ति दे रही है। और मुझे लगता है कि राममोहन जी, मैं फिर दोहराता हूँ, किसी भी राजनीतिक आशुतोष पांडे जी, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या स्कूलों में इस तरह की चीजें होनी चाहिए? आप नहीं कर पा रहे और इसका असर बच्चों के दिमाग पर क्या पड़ता है? देखिए, अभी तक जो मैंने बातचीत सुनी है उससे ये लगा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मुद्दे को लेकर आप सामने आ गई हैं, पार्टीगत मामला बना रहे हैं। मेरा जहां तक कहना है कि देखिए, स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है और इस शिक्षा के मंदिर में बच्चों को यदि कुछ देना ही है तो उसे बिना भेदभाव के, बिना किसी सामग्री के, किसी भी सामग्री के भी दिया जा सकता है। बच्चों को स्कूलों में निःशुल्क पुस्तकें मिलती हैं, पाठ्य पुस्तकें, कापी नहीं। कापियों के लिए वो अपने परिवार पर डिपेंड होते हैं, तो कापियां यदि दी जा रही थी तो वो बहुत बुरी बात नहीं थी, लेकिन उसको एक सामग्री बना दिया, ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में मैं देखता हूं शिक्षा के मंदिर को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है। अभी पिछले दिनों में, कुछ दिनों में हुआ था कि साइकिल वितरण के दौरान एक स्थानीय नेता को नहीं बुलाने पर उन नेताजी ने जिला पंचायत में अधिकारी के ऊपर कुर्सी फेंकी थी कि हमें नहीं बुलाया गया। तो ये हमारे वर्तमान स्थिति में मैं देखता हूं कि स्कूलों को एक राजनीतिक अड्डा बना दिया गया है, जो कि बहुत गलत है। और जहां तक कार्रवाई की बात है तो स्कूल का शिक्षा अधिकारी या प्राचार्य इतना सक्षम एचएम नहीं होता कि वो स्थानीय किसी नेता को, उसकी इतनी दम नहीं होती कि वो बाहर कर दे। यदि बाहर कर देगा तो वहां तो पिटेगा ही, साथ में शासन भी उसको मारेगी किसी न किसी तरीके से। तो या तो आप अधिकार दें, उसके बाद शिक्षा अधिकारी से ये अपेक्षा करें कि वो किसी दूसरे को अंदर ना आने दे। बिना अधिकार की ये बेकार की बात है, राजनीतिक अखाड़े बना दिए गए, पढ़ाई मढ़ाई सब दूर है जी। स्कूल में बच्चों की शिक्षा से किसी को कोई वास्ता नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। रजनीश जी, ऐसा है क्या? ये बात तो इसमें मुझे थोड़ी सी जान लगी कि प्राचार्य कैसे रोकेगा किसी नेता को? बड़ी बड़ी कारों से आ रहे हैं अपने काफिले के साथ और आ जाते हैं स्कूलों में, और गांव में एक प्राचार्य होता है, एक सहायक अध्यापक है। देखिए, मुझे लगता है जी मुझे लगता है राममोहन जी, एक कोई प्राचार्य जो विद्यालय का जिम्मेदार है उसको जरूर सूचना पुलिस को या अपने जिम्मेदार अधिकारी को, प्रशासन को तत्काल देनी चाहिए। आजकल के जमाने में जब संचार के साधन उपलब्ध हैं कि इस प्रकार का काम जबरन किया जा रहा है, क्योंकि आपके चैनल में वो शब्द दिखाए जा रहे हैं कि जबरन बांटी गई, जबरन दी गई, ये बार बार ये शब्द आया है। और वो प्राचार्य की आपकी जो बाइट है उसमें भी किया गया, नहीं कहा गया। इसीलिए मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट बाकायदा पुलिस में और बाकायदा, क्योंकि अगर कोई पालक अभिभावक अपने बच्चों को भेजता है तो स्कूल के प्रबंधन पर, प्रशासन के भरोसे भेजता है। अगर आज उन्होंने अपने हिसाब से आकर और नेता कोई भी सामग्री बांटते हैं तो इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। रही बात शिक्षा की हालत की, तो शिक्षा की हालत पर आप डिबेट कर सकते हैं, मैं तैयार हूं, लेकिन शिक्षा के हालत के मद्देनजर कोई राजनीति करने लगे, राजनीतिक दल अखाड़ा बनाने लगे, ये गलत है, किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कमल का फूल हो चाहे हाथ का पंजा, ये किताबें कापियां हो चाहे कोई और पुस्तक नहीं बांटी जानी चाहिए। मैं सख्त खिलाफ
खिलाफ हूं। एक नागरिक के नाते भी, एक विद्यार्थी के नाते भी, एक शिक्षा को जानने वाला समझने वाले होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ शरीक होने के लिए। इसमें ये जरूर समझना होगा कि आज यहाँ किताबें बंट रही हैं, गरीबों को कंबल बांटने का भी बड़ा प्रचलन है। कल के दिन पता चला कि किसी नेता की उसमें भी फोटो आपने छपवा दी, क्योंकि आजकल प्रिंटेड बेडशीट्स भी बड़ी प्रचलन में है। इस तरह की चीजें भी क्या धीरे धीरे सामने आएंगी। सियासत का कोई तो अड्डा छोड़ दीजिए, बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आप सियासत करते हैं, करते रहिए, स्कूलों को तो छोड़ दीजिए। एक छोटा सा ब्रेक, आपकी आवाज अभी जारी है।